ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की दो शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे, इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्रियां हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। कहते हैं कुछ इंसानों को भगवान इतनी शिद्दत से बनाते हैं कि वो हर तरफ अपना जादू बिखेरने में सफल होते हैं। 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो, वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वही ऐसा समय था जब कादर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नेगेटिव किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। और इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस शोहरत को पाने के लिए अभिनेता ने कितनी मेहनत की होगी? अगर नहीं तो आज हम आपको कादर खान की जिंदगी के उन दिनों की यात्रा पर ले चलेंगे जिनमें वो एक स्टार नहीं थे, बल्कि कुछ कर पाने की जद्दोजहद में लगे थे। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलतः पाश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 बेटों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके 3 बड़े भाइयों के नाम शामसुर रहमान, फजल रहमान, हबीबुर रहमान थे, जो कि 8 वर्ष के होते होते मर गए। इससे घबराकर कादर खान के जन्म के बाद उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई आ गई और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। इसके बाद कादर खान ने मुंबई की म्युनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। आपको बता दें कि कादर खान पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इसी कारण से उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, उससे अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया था। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बाईकुला के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया था। कादर खान के परिवार की बात करें तो कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे अब्दुल कुदूस, शाहनवाज और सरफराज हैं, जिनमें शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में डायरेक्टर सतीश कौशिक को असिस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। लेकिन क्या आपको पता है, कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के बारे में सरफराज ने एक रिपोर्ट में बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से खत्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में डिसिप्लिन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। सरफराज ने आगे कहा कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। जब मैं छोटा था तब मैं टीवी देखता था। मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और एक्साइटेड महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे, बल्कि सच तो ये है कि वो जब भी हमें जरूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे। वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। लेकिन अब अगर बात करें उनके बॉलीवुड के सफर की,
तो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत तारीफ की। लेकिन अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। फिर प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। वहीं एक दौर ऐसा भी था जब कादर खान कई हीरो से ज्यादा लोकप्रिय थे और दर्शक सिर्फ पोस्टर पर उनका चेहरा देखकर टिकट खरीदते थे। आपको बता दें कि अभिनेता कादर खान ने अपने सिनेमा के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स भी लिखे। उनको लेकर कहा जाता है कि वो कब्रों के बीच में बैठकर डायलॉग्स लिखा करते थे और इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है, जिसमें उनकी असल जिंदगी से प्रेरित होकर एक दृश्य फिल्मी पर्दे पर भी उकेरा गया। दरअसल कादर खान के बारे में बताया जाता है कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान में जाया करते थे। जानकारी के मुताबिक एक बार कादर खान अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान में रियाज कर रहे थे, तभी उनके चेहरे पर एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। उस टॉर्च दिखाने वाले शख्स ने कादर खान से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब इसके जवाब में कादर खान ने कहा कि वो रियाज कर रहे हैं और दिन के समय वो जो भी अच्छा पढ़ते हैं उसे वो रात में यहाँ आकर रियाज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कादर खान को टॉर्च दिखाने वाले शख्स अशरफ खान थे। फिल्म रोटी के अशरफ खान अपने एक नाटक के लिए एक युवा लड़के की तलाश में थे। तब उन्हें लोगों ने बताया कि एक लड़का रात में कब्रों के बीच में बैठकर डायलॉग्स चिल्लाता है। जी हाँ, लोग बात कर रहे थे कादर खान की। वो कादर खान के सीधे जवाब से काफी प्रभावित हुए और कहा, नाटक में काम क्यों नहीं करते? इसी के साथ उन्होंने कादर खान को नाटक में काम करने के बारे में भी पूछा। गौरतलब है कि साल 1977 में कादर खान ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर लिखी थी। इस फिल्म में एक सीन फिल्माया गया है जिसमें एक बच्चा कब्रिस्तान में जाकर रोता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक फकीर से होती है। इस फिल्म का ये सीन कादर खान की असल जिंदगी से प्रेरित था। इसके अलावा वो 1000 हिंदी और उर्दू फिल्मों के डायलॉग राइटर भी रह चुके हैं। फिल्म रोटी के लिए मनमोहन देसाई ने कादर खान को डायलॉग लिखने के लिए 1,20,000 रुपए जैसी बड़ी रकम अदा की थी। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने अभिनेता गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन के साथ की थी। उनके कुछ लोकप्रिय डायलॉग्स को याद करें तो क्या आपको उनके फिल्म कूली का वो डायलॉग याद है? विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। हम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16वां घंटा चालू है। या अमर अकबर एंथनी का वो डायलॉग, ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस। और अमिताभ के फिल्म कालिया के उस डायलॉग को कैसे भूल सकते हैं? हम भी वो हैं जो जहाँ खड़े हो जाएं तो लाइन वहीं से शुरू होती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन जहाँ एक और उन्होंने दर्शकों को कॉमेडी से गुदगुदाया, वहीं कई बार विलेन के रूप में डराया भी। अमिताभ बच्चन की अल्टीमेट हिट कूली में कादर खान ने विलेन जफर खान का रोल किया। कहानी में जफर सलमा को लेकर हद दर्जे की सनक में था। उसने सलमा का परिवार तबाह कर डाला और उसे उसके बेटे इकबाल से दूर कर डाला। मतलब सलमा को पाने के लिए सारी हदें पार करने को तैयार था। ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की 2 शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है।
ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की दो शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1992 में आई फिल्म अंगार की, जिसमें कादर खान मुंबई के गॉडफादर जहांगीर खान बने थे। कादर खान का यह किरदार दोबारा देखने पर आपको समझ आएगा कि इसका कैरेक्टर आर्क कितना बेहतरीन था और बाद की फिल्मों के कितने ही विलन्स के लिए इस किरदार ने टेक्स्ट बुक का काम किया होगा। 2 और 2 5 और खून का कर्ज जैसी कितनी ही फिल्मों में कादर खान ने ऐसे विलन किरदार निभाए जिनसे आदमी खूब नफरत करने लगे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और अपनी गहरी आवाज, दमदार पर्सनैलिटी से विलन किरदारों में जान फूंक देने वाले कादर खान ज्यादातर कॉमेडी करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह उनके बेटे से जुड़ी थी। दरअसल एक रिपोर्ट में कादर खान ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल कुदूस की वजह से बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के रोल से दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा बेटा कुदूस जब अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता तो उसके कपड़े फटे होते। एक विलेन के तौर पर अंत में मैं हमेशा मार खाता था। उसके दोस्तों और क्लासमेट्स ने उसे कहा कि तुम्हारे पापा लोगों को मारते हैं और फिर अंत में खुद मार खाते हैं। कादर साहब ने कहा कि बच्चों के इस खेल में उनके बेटे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने आगे कहा, मेरा बेटा ऐसे कमेंट से गुस्सा हो जाता और लड़ बैठता। एक दिन जब वो सर पर चोट के साथ वापस लौटा तब मैं बहुत अपसेट हो गया और तय किया कि मैं अब विलन के रोल नहीं स्वीकार करूंगा। तब एक कॉमेडी फिल्म हिम्मत वाला बन रही थी और उसके बाद मैंने कॉमिक रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि साल 2015 में कादर खान के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एडमिट होने की खबर भी सामने आई थी। कादर खान को क्रोनिक डायबिटीज और कुछ अन्य तकलीफें भी थी। ये खबर भी आई थी कि खान आश्रम में 3 सप्ताह तक रुकेंगे और ये जानकारी रामदेव बाबा के सहायक आचार्य बालकृष्ण ने दी थी। बालकृष्ण ने ये भी कहा कि वो कुछ समय पहले मुंबई में कादर खान से मिले थे। तब उन्होंने कादर को पतंजलि में आकर इलाज करवाने की सलाह दी थी। इस कारण से कादर खान के बेटे ने उन्हें पतंजलि में एडमिट करवा दिया। वैसे भी कादर खान को जॉइंट्स में दर्द की शिकायत थी, इस कारण वो व्हील चेयर पर थे। वहीं लगातार तबीयत खराब रहने के कारण 2015 में कादर खान के मरने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, जिसका उस समय कादर के को एक्टर बार बार खंडन कर रहे थे, लेकिन वो भी इन अफवाहों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में उस समय उनकी मौत को लेकर उड़ी खबरों ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया था और इन सभी झूठी खबरों का खंडन करने के लिए आखिर में कादर खान की एक फोटो सामने आई थी, जिसमें कादर खान ने ब्लैक स्ट्रिप्ड शर्ट और ट्राउजर पहनी थी और वो कैप के साथ अभिवादन कर रहे थे। असल में उस समय कादर खान अपने बेटे सरफराज के साथ कनाडा में थे और शायद इसी कारण ऐसी अफवाहें चल रही थी कि कादर खान अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने कनाडा गए थे, लेकिन ऑपरेशन के सफल नहीं होने के कारण उनका देहांत हो गया। डायरेक्टर फौजिया अर्शी ने भी तब मीडिया में ये कहा था कि वो पिछले 3-4 महीने से कनाडा में हैं और सकुशल हैं। उनका बड़ा बेटा वहाँ रहता है, इसीलिए वो वहाँ है। आपको बता दें कि अर्शी ने कादर की लास्ट फिल्म दिमाग का दही हो गया को डायरेक्ट किया था, लेकिन पतंजलि से लेकर कनाडा तक इलाज करवाने के बाद भी कादर खान की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसे उनकी फिल्म दिमाग का दही हो गया के प्रमोशनल इवेंट में देखा गया। उस कार्यक्रम में कादर खान को चलने और बोलने में तकलीफ हो रही थी। वहीं अब कलाकार के कला के सम्मान की बात करें तो कादर खान के एक्टिंग और राइटिंग में उनके काम को देखते हुए उनकी अवार्ड्स की संख्या बहुत कम है। 1984 से लेकर 1999 तक वो विभिन्न फिल्मों के लिए 9 बार कॉमेडियन अवार्ड के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए थे। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया ने उनके टैलेंट और भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिए गए योगदान को पहचाना। वहीं साल 1982 में कादर खान को मेरी आवाज सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। साल 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा वो 1984 में हिम्मत वाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आंखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कूली नंबर 1, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दूल्हे राजा में बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। लेकिन दमदार डायलॉग के साथ ही साथ कादर खान अपनी बातों को भी उतनी ही बेबाकी से रखते थे।
दरअसल बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मिलने वाले पद्मश्री पर भी कादर खान ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह अच्छी बात है कि मुझे नहीं मिला। दरअसल उस साल रजनीकांत, अनुपम खेर, प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, SS राजमौली और मालिनी अवस्थी को पद्मश्री अवार्ड मिला था। बॉलीवुड के प्रोमिनेंट एक्टर कादर खान ने तब कहा था कि चापलूसी एक कारण हो सकता है कि उनके साथी कलाकारों को ये सम्मान मिल रहा है। इंडस्ट्री में उनके साथी कलाकारों को मिलने वाले पद्मश्री अवार्ड के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की चापलूसी नहीं की, न ही कभी करूंगा। यदि वो इस समय ये अवार्ड उन लोगों को दे रहे हैं तो मैं ये अवार्ड नहीं चाहता। हालांकि कादर खान का यकीन है कि अवार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इन अवार्ड्स पर दर्शकों का यकीन बना रहे। सच तो ये है कि पहले इन अवार्ड्स को देते हुए एक ईमानदारी रखी जाती थी, लेकिन अब इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग अब एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं और बहुत स्वार्थी हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि उन लोगों जितना योग्य नहीं हूँ जितना अभी पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए लोग हैं। हालांकि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा नाम इस अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन उन्होंने अनुपम खेर के पद्म भूषण अवार्ड के लिए नामांकित होने पर कहा कि उन्होंने अभी तक किया ही क्या है सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के। मैं सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। खान ने आगे कहा कि दर्शकों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे पहले के साल में बहुत से लोग खान के लिए इस अवार्ड की डिमांड कर चुके थे। खान ने इस बारे में कहा कि यदि मैंने अच्छा काम किया है तो सरकार मुझे सम्मानित कर देगी। ये लोगों का प्यार है जो मेरे लिए डिमांड कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि कादर खान ने गालिब की गजलों को समझने वाली किताबें भी लिखी हैं, जिनमें 100 से भी ज्यादा गजलों के मतलब लिखे हुए हैं। और अंत में लंबे समय से बीमार चल रहे कादर खान कनाडा में अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान 81 साल की उम्र में 1 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। अपनी हाजिर जवाबी और तेज तर्रार डायलॉग बाजी के लिए मशहूर कादर साहब को अंतिम समय में बोलने तक में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। कादर खान की खलनायकी, उनकी कॉमेडी और उनके डायलॉग्स को जनता हमेशा याद रखेगी।